हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आज 6 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। 500 से ज़्यादा पद पटवारी के भरे जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना, अप्लाई करने के लिए पोर्टल पे आपको सुविधा मिल जाएगी 12 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक, यानी नेक्स्ट मंथ 16 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकेंगे। एक महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। 12 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन और लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी। हिमाचल प्रदेश का यूथ काफ़ी टाइम से इस एग्जामिनेशन की वेट कर रहा था, नोटिफिकेशन की कि कब एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश पटवारी का। देखिए इसका पोस्ट कोड रहेगा यहाँ पे 25,027 और टोटल वैकेंसी है 530 पद भरे जाएंगे, जिसमें से अनरिजर्व ओपन सीट्स जो हैं जनरल अनरिजर्व की वो है 210 सीटें अनरिजर्व की ओपन है। ईडब्ल्यूएस की 64 सीटें हैं, जनरल वार्ड फ्रीडम फाइटर की 6 सीटें हैं, एससी अनरिजर्व की 100 सीटें हैं, एससी बीपीएल की 19, शेड्यूल्ड ट्राइब की ओपन अनरिजर्व की शेड्यूल्ड ट्राइब सीट से 19 हैं, एसटी बीपीएल में 6 सीटें हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस अनरिजर्व की 81 सीट्स हैं, ओबीसी बीपीएल की 19 और ओबीसी वार्ड फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 530 सीटें भरी जाएंगी पटवारी की। पद रहेगा ये शुरुआती समय में जॉब ट्रेनिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता था अब जॉब ट्रेनिंग रखे जाएंगे। देखिए सैलरी रहेगी जब तक ट्रेनिंग रहेंगे, कंसोलिडेटेड अमाउंट फिक्स अमाउंट रहेगा 12,500, 12,500 रुपए सैलरी रहेगी जॉब ट्रेनिंग के समय। ओके, क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, 12th होनी चाहिए। ओके, 12th पास होने चाहिए कैंडिडेट, ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपकी 12वीं पास है आप तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एग्जामिनेशन न्यू पैटर्न का रहेगा, यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का पेपर होगा, 120 ही क्वेश्चन रहेंगे। और जो क्वेश्चन हैं वो एक तो आपके सब्जेक्ट्स की फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 85 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। जैसे अब पटवारी का है तो शायद इसमें पटवारी का भी थोड़ा बहुत कुछ सिलेबस यहाँ पे ऐड ऑन हो। यूजुअली पटवारी में सिलेबस रहता था हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके और कुछ सेक्शन कंप्यूटर के होते थे कुछ क्वेश्चन। ये सिलेबस होता था ओल्ड। अब न्यू सिलेबस देखना होगा कि इसमें पटवारी की फील्ड से रिलेटेड भी कुछ ऐड किया जाएगा। यूजुअली जब कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जब ट्रेनिंग होती है 1 साल की, तो उसमें जितना भी ट्रेनिंग का पीरियड रहता है उसमें एग्जामिनेशन होते हैं। सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद एग्जामिनेशन होते हैं पटवारी से रिलेटेड। ओके, लेकिन यहाँ पे सिलेबस पे डिपेंड रहेगा कि क्या सिलेबस रहेगा। 85 क्वेश्चन पोस्ट से रिलेटेड रहेंगे, फील्ड से रिलेटेड, और 35 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑन मैट्रिक स्टैंडर्ड। ये 35 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो ये 120 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टाइम रहेगा आपका 1.5 घंटे का। ओके, यानी कि टाइम रहेगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने होंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड फॉलो किया जाएगा, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी। अब कई शिफ्टों में एग्जामिनेशन होगा, कुछ शिफ्टों में टफ एग्जामिनेशन रहेगा, कुछ में एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट तो इजी भी हो सकता है, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। ओके, अब एग्जामिनेशन में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 45% मार्क्स लेने होंगे, यानी कि 120 में से 45%, 120 का 45% होता है, 45% होता है 54 मार्क्स, यानी कि 120 में से 54 नंबर लेने होंगे अगर आपको मेरिट में रहना है। यानी कि आप तभी यहाँ पे मेरिट लिस्ट में रहेंगे अगर आपके 54 मार्क्स आएंगे, कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 54, यानी 54 से नीचे जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स अगर होंगे तो वो डायरेक्टली आउट हो जाएंगे, यानी कि वो कंपटीशन में रहेंगे नहीं। और रिजर्व कैटेगरी जैसे एसटी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर वार्ड फ्रीडम फाइटर है, ओके, इनको 40%, तो 40% होता है 48 मार्क्स, यानी 48 नंबर एससी, एसटी, ओबीसी, वार्ड फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए ओके मिनिमम लेने होंगे। तो जनरल कैटेगरी और एससी, एसटी, ओबीसी इनमें 6 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस है जो कि काफ़ी है। ओके, एज लिमिट 18 से 45 ईयर। ओके, 18 से 45 साल के बीच जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अभी ये काउंट होगी 1/1/2025 तक। 1 जनवरी 2025 को अगर आप 18 साल के से ज़्यादा हो चुके हैं, 18 या 18 से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे।
और 45 साल के अगर आप हो चुके हैं 1 जनवरी 2025 को तब भी, तो उसके बाद आप इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ओके, अपर लिमिट 1 जनवरी 2025 के बाद और लोअर भी। ओके, तो यहाँ से काउंट होगी आपकी एज की लिमिट। एग्जामिनेशन फीस 800 रुपीज़ रहेगी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। ओके, चाहे फीमेल है, मेल है, SC ST OBC कोई भी है। और करेक्शन फीस रहेगी 100 रुपीज़। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं फॉर्म में तो लास्ट में करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें 100 रुपीज़ पेमेंट करके आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो मेक श्योर करें कि फॉर्म भरते टाइम ही कोई गलती ना हो, नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, जिससे आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ फिर से ना देना पड़े। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम पे। PDF हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, तो आप इस ऑफिशियल PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लीजिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, सिलेबस के बारे में पूछना है, या कोई भी टेक्निकल इशू है, या कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओके, इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। अभी आप अगर पहली कमेंट खोलेंगे वहाँ से आप डायरेक्ट हमें रीच आउट कर सकते हो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी की हुई है, तो HP GK, नेशनल इंटरनेशनल GK, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, यानी GS पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हमारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और सेकंड कमेंट में, पहली दूसरी कमेंट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो। HPRC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है।